हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं अपना। एक वैसे मैं ये करवा चुका हूँ आपको, लेकिन छोटी सी इसमें गलती थी, वो आप गलती सुधार लेना। वो ये था कि जो आपको नोट्स मैंने भेजे थे उसमें ये लिख दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या, ये है ही गलत, ऐसे ही लिखना ही गलत है। ठीक है जी। तो यही आएगा बी डिवाइड सी विच इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है मेन वो शुरू करते हैं। लेम्मा है आपके पास। सबसे पहले हमें कहा है उसने कि इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड जी एक्स विद अ पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स देन x रेज टू द पावर n इंटू जी एक्स एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स evaluated at x is equal to 0 are integers divisible by n फैक्टोरियल। कि भाई जितने भी इसके डेरिवेटिव्स होंगे और ये खुद भी, ठीक है जी, ये खुद भी किससे डिविजिबल होगा, n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। यहाँ पे gx क्या है, वो पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसका जो प्रूफ है आप पढ़ोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा ऐसा कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। वो सभी बातें हैं जो आप पहले कर चुके हो। ठीक, हाँ, ये हम करने जा रहे हैं। प्रूव दैट रूट n इज़ इरेशनल वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि जो रूट n है वो इरेशनल होगा अगर n आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी। इफ़ वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो हम करते हैं शुरू इसको। हम मान लेते हैं कि रूट n जो है ना वो रैशनल है, मतलब हमने ऐसे इसको लिख लिया a अपॉन बी की फॉर्म में, और यहाँ पे ए बी इंटीजर्स हैं, बी नॉन ज़ीरो है, ए बी का जीसीडी 1 है। और एक और साथ में बात ये कि जो आपका बी है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, बी विद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक है जी। चलो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से हमने एक के चूज़ कर लिया जिसको हमने नाम दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट एन। ठीक है जी। तो और हम कंसिडर करते हैं एन बी माइनस के ए अपॉन ए माइनस के बी। ठीक, ये अपनी मर्जी से हमने नंबर लिया। तो इसको जब हम देखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम पाएंगे कि ये रूट एन के बराबर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो रूट एन की एक और रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एन बी माइनस के ए अपॉन ए माइनस के बी। ठीक है जी। तो एक तरह से और इसको लिखा जा सकता है। तो हाँ जी, उसके बाद b जो है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिनोमिनेटर है रैशनल रिप्रेजेंटेशन में रूट n की, तो इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस के बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, b से होगा। ठीक है जी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हम, लास्ट में हमें मिलेगा कि रूट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1, और जब दोनों तरफ हमने स्क्वेयर कर दिया तो हमें क्या मिला, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1, हमें ये मिल जाता है के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है जी। और अगर हमें ये मिल जाता है तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट एन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने मतलब के की वैल्यू पुट कर दी, और जो कि पॉसिबल आपका हो नहीं सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि रूट एन आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। एक आपका ये एक्सरसाइज है, हमें ये प्रूव करना है कि रूट 77 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक, तो रूट 77 को इरेशनल हम प्रूव कैसे करेंगे, ये वैसे तो इस तरह से हमने कर रखा है जैसे ऊपर हमने प्रूव किया था, लेकिन एक और प्रूफ है, एक्चुअल प्रूफ मैं आपको वो करवाऊंगा, इसको आप रहने देना। ठीक है, इसको छोड़ देना, अभी इसको ना करना। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी, हमें प्रूव करना है कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम उल्टा मान लेते हैं कि पाई आपका ए बी है, ए अपॉन बी है, सॉरी, मतलब ए बी का जी सी डी 1 है, जहाँ ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, और बी आपका क्या है, नॉन ज़ीरो है। हम पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं एफ एक्स, वो किस तरह से, एक्स रेस टू द पावर एन इंटू ए माइनस बी एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि ए अपॉन बी की जगह आपने पाई रख दिया। ठीक,
और फिर एक काम और करते हैं कि भी जी एक्स हम ले लेते हैं ए माइनस बी एक्स रेज़ टू दी पावर एन। अब क्योंकि जी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसके सारे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, और लेम्मा अप्लाई कर देंगे यहाँ पे कि भाई एक्स रेज़ टू दी पावर एन इंटू जी एक्स, और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सभी इंटीजर ही होंगे एट एक्स इक्वल टू 0, और किससे डिविजिबल होंगे, एन फैक्टोरियल से। ठीक, एफ एक्स जो है उसको हमने एफ एक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, एक्स रेज़ टू दी पावर एन इंटू जी एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल के। ठीक है जी, ऊपर से। तो इसका मतलब जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं एट एक्स इक्वल टू 0 आर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, क्योंकि एन फैक्टोरियल से सारे डिविजिबल हैं आपके। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स होंगे। तो लेट एफ जे एक्स को हमने क्या नाम दे दिया, लेट दिस बी द जेथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, एफ एक्स को नाम दे दिया है एफ नोट एक्स। ठीक है जी, हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर से आप ये कह सकते हो कि ये जो आपके पास ऊपर एफ एक्स था, ये एफ एक्स था, अगर आप एक्स को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से तो आपको एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। तो ये यहाँ से हमने ये निकाला। ठीक है जी, अब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मिलेगा, और माइनस आएगा कॉमन, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे और एक रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है जी, एट एक्स इजिकल टू 0 ये रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है, क्योंकि एफ पाई, एफ वन पाई, एफ टू पाई सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका जेथ ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, क्योंकि एफ नोट से लेकर के एफ जे नोट तक सारे के सारे क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। इस रिजल्ट से हम वो बात बोल सकते हैं। हम एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर देते हैं इस तरह से, उसके अंदर हमने सारे के सारे क्या ले लिए कि भाई पहले तो हमने ले लिया एफ एक्स या एफ नोट एक्स बातें की है, और फिर दूसरी टर्म हमने ले ली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड हमने ले ली फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे ही हम लेते चले गए। जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे ये आएगा, सेकंड टाइम किया ये आया, हमें इस तरह से मिला हमें। ठीक है जी, और क्योंकि इसके बाद टर्म आपकी नहीं होगी, ये टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है आपकी, 2n है। तो एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, आपका एफ एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि एफ जे नोट और एफ जे पाई सारे के सारे क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, फ्रॉम जे इक्वल टू 0 to 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एफ नोट और एफ पाई भी क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है ना, एफ नोट कहाँ है हमारे पास, एफ नोट और एफ पाई भी हमारे इंटीजर्स होंगे। मतलब हमने, हाँ ये रहा ना आपके पास एफ एक्स, यहाँ पे अगर आप एफ नोट रखोगे तो सारे एफ नोट वाले आएंगे, एफ पाई रखोगे तो एफ पाई वाले आएंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स हैं तो वो दोनों भी इंटीजर होंगे, और इनका सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। एक काम किया हमने, इसका डेरिवेटिव चेक किया तो वो इसके इक्वल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका इंटीजर होगा, क्योंकि एफ पाई और एफ नोट दोनों ही इंटीजर हमने ऊपर प्रूव कर रखे हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है इंटीजर है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। देखो x क्योंकि इन दोनों के बीच में है, सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपको एक तरह से ये रिजल्ट मिल जाता है, ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक, उसके बाद इसको पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया तो ये मिला हमें। तो मतलब हमें एफ एक्स मिल गया कि 0 और पाई रेज़ टू द पावर n ए एन अपॉन एन फैक्टोरियल के बीच में। अब क्योंकि साइन एक्स आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जब आपका x 0 और पाई के बीच में लाई करे, तो अगर आप साइन एक्सिस को मल्टीप्लाई थ्रू आउट भी करो मल्टीप्लाई, तो आप ये कह सकते हो कि जो ये है आपका लेस देन 1 हो जाएगा। सॉरी, लेस देन 1 नहीं, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि भाई ये 0 लेस देन एफ एक्स साइन एक्स, और वो लेस देन किससे है आपका, पाई रेज़ टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ए रेज़ टू द पावर n इंटू साइन एक्स आ जाएगा ये। ठीक है जी, और क्योंकि ये लेस देन आपका साइन एक्स लेस देन 1 है, तो ये लेस देन क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जी पाई, ये आ जाएगा, मतलब कहने का इसके बाद ये इसकी जगह 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन किया हमने, ये रिजल्ट मिला हमें।
तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे इसको रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पाई ही मिलेगा आपको, ये कांस्टेंट रहेगा साथ में इसके। और फिर ये जो है इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल आएगी, 0 की। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लगाया कि an अगर ऐसी सीक्वेंस हो जिसमें an नॉन ज़ीरो हो और an प्लस 1 अपॉन an किसकी जो लिमिट है वो l आए, जिसका मॉडुलस लेस देन 1 हो, तो उस केस में लिमिट an जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 की। तो ये an है एक तरह से, ठीक है जी। अब ये an है और an नॉन ज़ीरो है, और an इसका जब आप निकालोगे an अपॉन an प्लस 1 अपॉन an निकालोगे तो वो एक ऐसा नंबर आएगा जिसका मॉडुलस लेस देन 1 होगा। तो इसलिए हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं इसके ऊपर। हैंस वी कैन चूज। अब देखो क्या आया हमारे पास, ऊपर से हमारे पास आया कि भाई ये भी 0 को टेंड कर रहा है ना, यानी कि ये एक तरह से दोनों के बीच में लाई कर रहा है, या यूं कहो कि हम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n चूज कर सकते हैं ताकि इस इंटीजर को हम ये बोल दें कि 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर गया है, ठीक है जी। अब जो ये है ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये इंटीजर है, लेकिन यहाँ से तो ये इंटीजर होता नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, आवर पोजीशन इज रॉन्ग, देयरफॉर पाई इज इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज ये है आपका, हमें प्रूव करना है कि अगर अल्फा रैशनल है तब जो के अल्फा एक आप इंटीजर दिखा दोगे के, ताकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका के अल्फा के ही बराबर हो जाए, के अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अल्फा के ही बराबर हो जाए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है जी। और ऐसा ही केस कहता के फैक्टोरियल में भी है, ऐसा ही केस सेम। तो ये हम प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ आप देखोगे इजीली आप कर सकते हो प्रूव, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन ये है जी आपका क्वेश्चन जो है, अब हमें प्रूव करना है कि ई जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये जो एक्सपेंशन है उसका इसके इक्वल है आपका। तो अगर के फैक्टोरियल से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो के फैक्टोरियल से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। अब जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे आप इसका, तो वो क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा यहाँ से के फैक्टोरियल से लेकर के ये टर्म आपकी आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद की जितने भी टर्म्स हैं वो आपकी क्या होंगी, नॉन इंटीग्रल होंगी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ तक ये इंटीजर ही होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये लेस देन किससे है, ये पूरे के पूरे एक्सपोनेंशियल से, मतलब ई के आई इंटू ई से लेस देन है। तो एक तरह से ये आपका लेस देन इससे आ गया फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के। तो कहने का मतलब ये कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट कि के फैक्टोरियल इंटू ई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो के फैक्टोरियल इंटू ई के बराबर आ जाए, ऐसा कोई इंटीजर लाई नहीं करता। तो इसलिए ई आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही आपका कोस 1 को हम प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल है। यहाँ पे 1 जो है वो रेडियन मेजर है। कोस एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है इसके इक्वल होता है, ठीक है जी। कोस 1 हमारा ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, के फैक्टोरियल से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद पहला केस हम चूज करते हैं इफ के इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। दो केसेस हम लेकर के चलेंगे, एक तो इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो जब इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक टर्म्स लोगे शुरू में, ठीक है ना, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर भी के फैक्टोरियल होगा और नीचे भी के फैक्टोरियल होगा, क्योंकि के फैक्टोरियल इवन है और इसके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पे वो सारे इवन हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कोई लास्ट में आप इस तरह से आप लिख सकते हो, एक टर्म आपके पास ये आएगी 2 इंटू के अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे। उसके बाद जो टर्म्स आएंगी उनको हमने मतलब n नाम दे दिया, और इससे पहले वाली जो टर्म है जो इंटीग्रल है वो आप इंटीजर है एक तरह से, वो क्या है आपका कैपिटल M है, तो उसको कैपिटल M नाम दे दिया ये, ठीक है ना। वो सारा का सारा क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि उसके अंदर जो लास्ट टर्म है उसके अंदर के फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल होगा, ठीक है जी। साइन उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन होगा लास्ट टर्म कैसी, के फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी क्या होंगी, वो भी इंटीजर ही होंगी। तो m तो आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, और n जो होगा जो उसके बाद हमने चूज किया, ठीक है जी। इसको आप जब
लिखोगे जैसा यहाँ पे लिखा है इसने, तो इसमें अब हमारे पास जो है ना 2 सब केसेस होंगे, इसमें भी यहाँ पे भी 2 सब केसेस बनेंगे। वो 2 सब केसेस क्या क्या होंगे मैं आपको बता दूं कि एक तो बनेगा k इज इक्वल टू 2m वेयर m इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक बनेगा k इज इक्वल टू 2m वेयर m इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो टर्म है, ये है क्या, -1 रेज़ टू द पावर k/2 प्लस 1, ये है टर्म। देखो अगर तो k सपोज 4 के बराबर है 1 मिनट के लिए, तब ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, -1 आती है। और अगर k हमारा 6 के इक्वल है, आप जरा ध्यान से समझना इसको, तब ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, +1 के इक्वल आएगी। ठीक है ना, तो k/2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा ना 6 के केस में, और 4 के केस में k/2 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये कि भाई ये भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी इवन है, लेकिन दोनों में फ़र्क है कुछ। और वो फ़र्क क्या है कि एक तो 2 का मतलब एक तो जो है इवन मल्टीपल है 2 का, ठीक, या यूँ कहो कि एक तो इस फॉर्म का है 2m फॉर्म का है जहाँ पे m क्या है आपका इवन है। ठीक है जी। एक आपका 6 है जिसमें m क्या है आपका ओड है ना, इस केस में m क्या होगा आपका ओड होगा। तो ये 2 केसेस हम चूज करके चलेंगे। देखो सबसे पहला जो केस है आपका, जब m को इवन लेते हो तो उस केस में नेगेटिव आएगा बाहर, वो -1 आएगा बाहर, और अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी, है ना, क्योंकि एक तरह की डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। ठीक है ना, तो पहली टर्म दूसरी से ग्रेटर है, तो इसलिए ये सारी की सारी जो ब्रैकेट्स के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या है, जो ग्रेटर देन 0 है सारी की सारी, तो इसलिए आपका n लेस देन 0 आएगा। ठीक है जी। और -n क्या होगा, माइनस उस तरफ ले गए हम और उसको थोड़ा सोल्व कर लिया हमने, k फैक्टोरियल को इसको सोल्व कर लिया हमने, k फैक्टोरियल को नीचे से कैंसिल कर दिया, तो ये टर्म्स हमें मिलती हैं। फिर हमने क्या काम किया कि जितने भी आपके k+1 को छोड़ करके टर्म्स हैं, k+4, k+3, k+2 एंड सो ऑन, उन सब की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, उसको k+1 से रिप्लेस कर दिया, और 1-2 टर्म और एक्स्ट्रा ऐड कर दी। जैसे ये टर्म है, सॉरी ये टर्म है, जैसे ये तो खैर पहले ही थी, ये टर्म है k+1⁻3, और एक और आपका k+1⁻5 एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स हमने और ऐड कर दी। मतलब कहने का ये कि इसको आप लेस देन इससे दिखा सकते हो, इससे। तो यहाँ हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और हमें क्या मिला, 1/k मिला। ठीक, तो यहाँ से -n आपका लेस देन क्या हो गया, 1/k, n ग्रेटर देन क्या हो गया, -1/k। तो 3 और 4 से लिख सकते हो आप -1/k लेस देन n लेस देन 0, और अगर थ्रू आउट आप 1 को ऐड कर दो तो आप पाओगे n+1 आपका। अब ये n1 ऐड क्यों किया वो भी बता देता हूँ आपको। देखो अब फ्रॉम फर्स्ट k फैक्टोरियल cos 1 किसके इक्वल है, m+n के ना। हमने क्या काम किया कि -1 और +1 ऐड किया, ठीक, और जब किया और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला तो वो m-1 आया। अब थोड़ा मैं समझा दूं आपको कि ये हमने ऐसा किया क्यों। देखो मान लो आपके पास 6.4 कोई नंबर है, ठीक है जी, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 7 - 0.6, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। अब अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें तो वो कितना आएगा जी, आएगा तो वो 6, ठीक है जी, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है आपका, वो 6 के इक्वल है। लेकिन जो ये 6 आया, अगर इसके हिसाब से देखें तो वो हम कैसे करेंगे इसको, हम इसको ऐसे करेंगे कि 7 - 1 + 1 - 0.6 ऐसे करेंगे, क्योंकि जो इसके साथ इंटीग्रल पार्ट है इस पार्ट को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, और पॉजिटिव वो तभी हो पाएगा जब उसमें से उसको हम 1 में ऐड कर देंगे। तो इसलिए हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, तो हमें मिला क्या, यहाँ से देखा जाए तो 7 - 1 कितना मिला, 6, और ये कितना मिला, 1 - 0.6 0.4 मिला। तो इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 6 ही आएगा आपके पास। तो यही बात यहाँ पे थी, क्योंकि n जो आया हमारा वो नेगेटिव आया,
नेगेटिव आया ना, और -1 और 0 के बीच में आया, मतलब -0 पॉइंट समथिंग होगा जो भी होगा, ठीक। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, ऊपर इसकी बात करें, यहाँ m जो है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है, n जो है वो लेस देन 0 है, ठीक, और -1/k इनके बीच में है, मतलब माइनस का 0 पॉइंट समथिंग है। तो उसको सोल्व करने के लिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए हमें ये काम करना पड़ा, ये वाला जो -1 और +1, इसलिए यहाँ पे ये +1 ऐड किया। तब हम पाएंगे कि n+1 आपका 1 और 0 के बीच में एक तरह से लाई करेगा, या यूँ कहो कि 1 से छोटा होगा, 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है जी। तो उसका जो, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी, m-1 के इक्वल आएगी, विच इज़ लेस देन दिस और विच इज़ इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन k फैक्टोरियल इंटू cos 1 आ गया, वेयर k इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। सिमिलरली, और हाँ, k इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, और k जो है एक तरह से कैसा इवन है, जहाँ पे m आपका इवन है, वो केस अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक। केस, सब केस सेकंड, अगर k ले ले 2m और m ले ले ओड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना, m अगर ओड हो, तो उस केस में n आपका क्या होगा, वो इस तरह का होगा, n आपका इस तरह का होगा। क्लियरली n इज ग्रेटर देन 0, n आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ऊपर माइनस था, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो सारे स्टेप्स ऊपर से जैसे हमने किए हैं उसी तरह से हम कह सकते हैं कि n लेस देन 1/k आएगा, यानी कि n आपका 1/k और 0 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ हमें -1 ऐड करने की या -1 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो आपका पॉजिटिव ही है। n अगर पॉजिटिव है तब ज़रूरत नहीं, अगर n नेगेटिव है तब हमें वो काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी ये आपका लेस देन आ जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आप केस सेकंड लेते हो, सेम, फिर आप ओड इंटीजर अगर लेते हो तो आपको जो पहली जो टर्म्स हैं जो आपकी इंटीजर ही देंगी, वो कौन कौन सी होंगी, वो इस तरह की टर्म्स होंगी। मतलब एक टर्म ऐसी जरूर आएगी कि k फैक्टोरियल के नीचे आपका k-1 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपकी सारी की सारी इवन है, और k क्योंकि आपका ओड है ना, तो k अगर ओड है तो मतलब जो इंटीग्रल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ वही हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर k 3 ले लूँ मैं, तो नीचे आपका क्या होगा, 4 फैक्टोरियल तक मैं टर्म्स को लूँगा, क्योंकि अगर इसके बाद की बात करूँ मैं, इसके बाद क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, वो इंटीजर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक मुझे टर्म्स लेनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब दोनों में एक का फ़र्क जरूर मिलेगा हमें, तो वही काम यहाँ पे किया हमने, k-1 फैक्टोरियल, और उसके बाद की जो टर्म्स हैं उनको हमने n नाम दिया, पहली को m, और ये आपका इंटीजर ही होगा। और इसको फिर हम जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया वैसे ये करेंगे। पहला सब केस लिया ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, ये करोगे तो ये इनके बीच में लाई करेगा। देखो अब ये है -1 की पावर k+1/2, k+1/2 ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर, तो -1 की पावर क्या होगी, -1 की पावर अगर k+1/2 की बात करें तो वो क्या आएगा आपका, -1 ही आएगा ना आपका, अगर वो ओड है। अगर इवन है तो वो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में n आपका लेस देन 0 हो गया, है ना, तो इसलिए फिर वही -1 और +1 करना पड़ा हमें। तो कहने का मतलब क्या कि हर एक केस में आप ये निकाल दोगे कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लेस देन k फैक्टोरियल cos 1 है, फॉर इन ईच केस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर k के लिए हमने ये बोल दिया, ये प्रूव कर दिया। देयरफॉर cos 1 इज इरेशनल, क्योंकि रैशनल अगर होता तो इसको इसके इक्वल आना पड़ता, ठीक है ना, किसी न किसी k के लिए। लेकिन हमने तो ये प्रूव कर दिया कि k जो है हर एक पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ये स्ट्रिक्ट रहेगा, इससे लेस देन रहेगा, इसलिए cos 1 आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, वो आपका रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है जी, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।